अरब कहावत है कि अपनी ज़बान के आगे 3 दरबान बिठाएं। एक पूछे क्या जो कहने वाले हो वो सच है, दूसरा पूछे कि क्या जो कहने वाले हो वो अल्फाज खूबसूरत हैं, और तीसरा पूछे कि क्या जो कहने वाले हो वो ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व मान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आज मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और आज के दिन में मेरा ये तीसरा रिएक्शन वीडियो है। मैं एक ही रिएक्शन वीडियो में अपने तमाम फ़राइज़ सर अंजाम देकर ना उसके बाद आराम फरमाती हूँ, लेकिन आज मुझे थर्ड रिएक्शन वीडियो बनाना पड़ रहा है। क्यों बनाना पड़ रहा है वो आज की वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू एंड रिएक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आज मेरे थर्ड रिएक्शन वीडियो के लिए लाइक तो बनता है ना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहें। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे रुबीना बाजी की प्रेगनेंसी पर, उनके अबॉर्शन पर। उनकी तबीयत खराब है और उनकी तबीयत की खराबी की वजह क्या है वो तमाम डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसके बाद जी राबिया बाजी का व्लॉग आया है और राबिया बाजी ने कुछ मुंह तोड़ जवाब दिए बड़ी यूट्यूबर की वालदा साहिबा को। बड़ी यूट्यूबर की वालदा साहिबा ने राबिया बाजा पर हमला किया तो उन्होंने भी आज जवाबी हमला कर दिया है और कुछ राजों पर से पर्दा उठाया है। तो राबिया बाजा की वीडियो पर भी बात होगी। अच्छा जी, सबसे पहले हम रुबीना बाजी की बात कर लेते हैं, जो कि कुछ बीमार हैं और अपने व्लॉग्स में बता रही हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब उन्होंने जो कल व्लॉग पोस्ट किया उसके स्टार्ट में उन्होंने कुछ अल्फाज बोले, इससे लोगों को लगा कि रुबीना बाजी प्रेग्नेंट थी और उनका अबॉर्शन हो गया है। खुद मेरे पास पर्सनल में भी कुछ मैसेजेस आए कि रुबीना बाजी का अबॉर्शन हो गया है, तो आप इस पर भी बात करें। जब मैंने लोगों के मैसेजेस पढ़े तो मैंने भी जाकर रुबीना बाजी का व्लॉग देखा। अब जिस ज़ूमाइनी अंदाज में उन्होंने ये बात कही उससे तासुर तो यही पैदा हो रहा था, लेकिन जब तक आपको बात के हकाइक मालूम ना हो तो उस पर बात नहीं की जा सकती। और वैसे भी बात इतनी अजीब थी ना कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं इस पर बात करूं। पहले ही उनकी शादी को लेकर इतना ज़्यादा वबाल खड़ा हुआ, उनके जवान बच्चे हैं लेकिन वो फिर भी अपने सेकंड हस्बैंड के पास गई। जिस तरह से भी उन्होंने व्लॉगिंग की, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया कि रुबीना बाजी दोबारा से जवान हो गई हैं, डॉक्टर अमीन से वो इश्क लड़ाती भी नजर आ रही हैं और ऐसे बहुत से जुमले उन्हें लेकर कसे गए। तो खैर जी, इस बात की सच्चाई को मालूम करने के लिए मैंने किसी से राब्ता किया, अपने ज़राए को इस्तेमाल किया, तो वहाँ पर मुझे पता चला कि आज से 2 साल पहले रुबीना बाजी का एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें उनका वूम्ब रिमूव कर दिया गया था क्योंकि उसमें सिस्ट हो गए थे। अब जब एक औरत का वूम्ब ही नहीं है तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? इन सिंपल वर्ड्स, वो माँ नहीं बन सकती हैं। उन्होंने अपनी माँ बनने वाली कहानी को खत्म कर दिया हुआ है। जो लोग कह रहे हैं कि रुबीना बाजी का अबॉर्शन हुआ है तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो माँ ही नहीं बन सकती हैं, अब तो उनका अबॉर्शन कैसे होगा? अगर उन्होंने अपनी वीडियो में ये कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ और उनके हस्बैंड ने पीछे से कहा कि नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, तो वो शायद किसी और हवाले से बात कर रहे होंगे। अब देखिए पंजाब में कितनी गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी की वजह से भी उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। खैर, जब से रुबीना बाजी अपने हस्बैंड के पास गई है तो लोग यही कह रहे हैं कि अनकरीब नैना के बाद अब उनकी खुशखबरी आने वाली है, कहीं वही ना बच्चे पैदा करने लग पड़े। तो भाई सभी लोग हौसला रखें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद अगर कभी भी रुबीना बाजी की तबीयत ख़राब होती है ना, तो ये यकीन रखिएगा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो खैर जी, ये तो हो गया रुबीना बाजी वाला पॉइंट जो उनको लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा था और लोग मुझे भी कह रहे थे कि इस पर ज़रूर बात कीजिएगा। अच्छा भाई, अभी हम बात कर लेते हैं राबिया बाजी की वीडियो पर। अभी राबिया बाजी की वीडियो आई है थोड़ी देर पहले, जो मैंने रिएक्शन वीडियो पोस्ट किया था उसमें मैंने बताया था कि राबिया बाजी ने साजिद मियाँ से भी यही कहा है कि भाई आप अच्छा नहीं करते हैं कि आप इस तरह से कौसर के मुंह पर ले जाकर कैमरा रख देते हैं। मियाँ बीवी एक दूसरों का लिबास होते हैं, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। अब साजिद मियाँ की वो वीडियो डिलीट हो चुकी है और आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, जब ये वीडियो आई थी ना, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि ये वीडियो डिलीट हो जाएगी, तो मैंने ना वो वीडियो अपने पास डाउनलोड कर ली, लेकिन एक दिन तक जब वो उनके चैनल पर पड़ी रही तो मैंने भी फिर डिलीट कर दी, लेकिन वो मेरी डिलीटेड आइटम में जाकर पड़ी हुई थी। अभी जब मैंने वीडियो बनाया तो मैंने अपने डिलीटेड आइटम में जाकर देखा तो उनकी वो वीडियो वहीं पर पड़ी हुई थी। तो खैर, राबिया बाजा ने कल बाबर से भी कुछ गिले शिकवे किए कि भाई आप आयत को दिखाते हैं, आप तैयबा को अपने व्लॉग में दिखा रहे हैं, जबकि ये उसूल बनाया गया था कि आइंदा के बाद
बड़ी यूट्यूबर के व्लॉग में ना तो किसी को दिखाया जाएगा और ना ही बड़ी यूट्यूबर को अपने व्लॉग्स में दिखाया जाएगा। फट से बाबर ने भी सुबह में जवाब दे दिया, मतलब उन्होंने भी हौसला नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक्शन आया है तो रिएक्शन देना तो बनता ही है। तो खैर जी, आज के व्लॉग में भी बाबर को बड़ी यूट्यूबर ने बड़ी डंके की चोट पर दिखाया है और बिल्कुल स्टार्ट में ही दिखाया है कि जिसने जो बोलना है बोलता रहे, मेरा जो दिल करेगा मैं करूँगी, मैंने जिसको दिखाना है मैं दिखाऊंगी। राबिया बाजा ने कल तो अपना गुस्सा निकाल दिया, लेकिन फिर उन्हें क्या मालूम था कि उनके कमेंट सेक्शन में बड़ी यूट्यूबर की वालदा साहिबा पहुंच जाएंगी, यानी कि नजमा आंटी पहुंच जाएंगी, जिन्होंने उनकी खूब क्लास लगाई कि आप कौन होती हैं बड़ी यूट्यूबर से इतने गिले करने वाली। हालांकि अगर राबिया बाजी के व्लॉग को देखा जाए तो उन्होंने बड़ी यूट्यूबर से तो गिला ही नहीं किया था। उन्होंने तो बाबर को लेकर बात की थी या फिर सज्जू मियाँ को लेकर बात की थी, उन्होंने तो बड़ी यूट्यूबर को लेकर बात ही नहीं की थी। इसी तरह हम भी जब कभी सज्जू मियाँ को लेकर बात करें ना तो भाई इनके चाहने वाले ऐसे ही पीछे पड़ जाते हैं। तो खैर नजमा आंटी ने जाकर उन्हें बड़ी शर्म दिलाई कि भाई आप वही हैं ना जो कौसर को बयाने के लिए गई हुई थी, आप किस मुंह से बात कर रही हैं कि आप बड़ी यूट्यूबर की सपोर्टर हैं। भाई आप तो उनको सपोर्ट करती ही नहीं हैं। तो राबिया बाजा आ गई उनको जवाब देने के लिए कि भाई आप लोग तो अभी अभी उनके रिलेटिव्स बने हैं, कोई बहन बन रही है, कोई माँ बन रही है, कोई भाई बन रहा है, कोई चाचा ताया मामा बन रहा है, कोई मैका कोई ससुराल बन रहा है। तो भाई हम तो स्टार्ट से ही साथ में हैं। और उन्होंने एक बात को 3 दफ़ा दोहराया और ये कहा भी कि मैं 3 दफ़ा इस बात को दोहराती हूँ कि अगर आपकी बेटी ने आपको कुछ बताया है या वो आपकी बेटी बनी है तो उन्होंने जाहिर सी बात है आपको बताया ही होगा कि मुझे और मेरे हस्बैंड को कौसर और साजिद की शादी में ज़बरदस्ती भेजा गया था और बड़ी यूट्यूबर की जानिब से ही भेजा गया था। पॉइंट बहुत ज़्यादा गौर करने वाला है कि बड़ी यूट्यूबर ने ही इनको कहा था कि जाइए आप लोग भी शादी में शिरकत करें। हालांकि बड़ी यूट्यूबर के ससुराल वाले अगर बॉयकॉट कर रहे थे तो बड़ी यूट्यूबर को तो बड़ा हौसला मिलना चाहिए था ना कि मेरे ससुराल वाले मेरे साथ कितना स्टैंड ले रहे हैं, मेरे हस्बैंड की सेकंड शादी पर नहीं जा रहे हैं कि भाई क्यों सेकंड मैरिज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हस्बैंड के इर्द गिर्द खूब रश बनाया गया कि देख लें मेरे रिलेटिव्स कितने बुरे हैं, मेरे ससुराल वाले कितने बुरे हैं, वो मेरे शोहर की दूसरी शादी पर खुशियाँ मना रहे हैं। और मुझे अच्छे से याद है कि बड़ी यूट्यूबर के हस्बैंड की जब शादी हुई थी ना, चूँकि मैं तो इस मामले से बहुत स्टार्ट से जुड़ी हुई हूँ, तो राबिया बाजी की डांस करती हुई एक वीडियो बड़ी यूट्यूबर ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगाई थी, जिसमें उन्होंने लोगों को ये यकीन दिलवाया था कि देखें मेरे ससुराल वाले कितने बुरे हैं, वो लोग तो फायरिंग भी कर रहे हैं, वो तो नाच भी रही हैं, मुझे तो अपनी जेठानी से इस बात की उम्मीद ही नहीं थी। वो वीडियो भी इन्होंने बनाया था, लेकिन शायद अब वो इनके चैनल पर मौजूद नहीं है। लेकिन बड़ी यूट्यूबर ने उस वक्त अपनी जेठानी को काफ़ी आड़े हाथों लिया था कि मेरी जेठानियों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जिसमें उन्होंने मदनी की मदर को भी घसीटने की कोशिश की थी। लेकिन फिर मदनी ने वीडियो बनाया था कि भाई हम लोग तो कराची में थे, हम तो इस शादी में शामिल ही नहीं हुए, जिस पर बड़ी यूट्यूबर ने फिर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी थी। मतलब वो इस बात को क्लियर कर भी कैसे सकती थी जब एक औरत ही सामने आ गई, उसके बच्चे सामने आ गए कि भाई हम तो शादी पर गए ही नहीं थे, तो हमें क्यों इस मामले में घसीटा जा रहा है। लेकिन राबिया बाजी की तो इनके पास वीडियो थी, तो इन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगाकर लोगों को ये यकीन दिलवाया कि देखें मेरे ससुराल वाले कितने बुरे हैं। उसके बाद जब भी कभी बड़ी यूट्यूबर अपने गाँव गई तो उन्होंने अपने देवर के मुतल्लिक और जेठ के मुतल्लिक और अपनी जेठानी के मुतल्लिक यही कहा कि ये मेरा बड़ा साथ देते हैं और इन लोगों ने मेरे साथ हमेशा अच्छा सलूक किया है। जाहिद भाई जो है मेरे लिए बड़े भाइयों का दर्जा रखते हैं और ये मेरी बहुत परवाह करते हैं। और इसी तरह राबिया बाजा भी इनसे काफ़ी वारी जारी नज़र आती रही हैं। अब जब वो इस्लामाबाद गई थी तो उन्हें अपनी वीडियो में नहीं लिया गया, ना ही उनकी वीडियो में बच्चे आए और ना ही बड़ी यूट्यूबर आई। लेकिन जैसे ही बाबर आया है तो बाबर को लेकर भी आज उन्होंने ये इंकिशाफ किया कि भाई 2 साल से आप बड़ी यूट्यूबर को किस तरह से लूट रहे हैं और किस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं। लफ्ज़ ब्लैकमेल पर ज़रा गौर कीजिएगा कि किस तरह से आप बड़ी यूट्यूबर को ब्लैकमेल कर रहे हैं। हमारे पास भी सभी प्रूफ्स मौजूद हैं। तो देख लें जी, आज वो बात सच्ची हो गई कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि बड़ी यूट्यूबर को ब्लैकमेल बाहर से लोग नहीं करते हैं, उनके अपने ख़ानदान के लोग हैं जो उनको ब्लैकमेल करते हैं। उनके पास वॉइसेस हैं, उनके पास पिक्चर्स हैं और बड़ी यूट्यूबर उनसे डर कर रहती हैं। वो उनको अपने व्लॉग्स में आने से मना नहीं कर सकती हैं, वो उनसे रिश्ता नहीं ख़त्म कर सकती हैं। और यही वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से बड़ी यूट्यूबर अपने रिलेटिव से दूर नहीं होती हैं, लेकिन लोग जाते हैं उनके रिलेटिव्स को जाकर बुरा करते हैं। तो राबिया बाजा ने आज बाबर को भी सुना दी कि देखें अगर मैंने आप पर बात कही थी कि भाई आपने उसूल तोड़ा है तो सबर तो आपने भी नहीं किया, आपने भी फ़ौरन सुबह में रिएक्शन दे दिया। मैंने इस्लामाबाद जाने की बात कही तो लोगों ने तो भाई मुझे फ़ौरन मट्टी कर दिया। मतलब मुझे बहुत इस चीज़ का दुख हुआ कि लोगों को इतने भी मैनर्स नहीं हैं। भाई मेरे वालिद जो थे वो रेलवे में थे, हमें पासेस मिलते हैं, हमने तो पूरा पाकिस्तान घूमा हुआ है, इस्लामाबाद की किस गली किस कोने का
नाम लेना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। भाई इस्लामाबाद मैंने बहुत देखा हुआ है, और इस्लामाबाद में सिर्फ क्या बड़ी यूट्यूबर ही तो नहीं रहती हैं। मैं अगर वहाँ जाती तो मैं होटल में रहती, या फिर मैंने मरी में जाके होटल में रहना था, तो लोगों ने तो भाई फ़ौरन से मुझे कमेंट्स करना शुरू कर दिया। तो राबिया बाजी ने लगे हाथों ही बड़ी यूट्यूबर से डिमांड कर दी कि अब आप आकर क्लियर करें अपनी वालदा को, कि जिन्होंने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगवाया है कि मैंने कौसर की और साजिद की शादी की है। भाई अगर कौसर को बुरा लगता है, राबिया बाजी के अल्फाज पर ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर कौसर को बुरा लगता है तो एक बार छोड़ें 1000 बार बुरा लगता रहे। भाई हमने तो कौसर को कभी दिल से कबूल ही नहीं किया। तो देख सकते हैं कौसर बेचारी की अहमियत। भाई देवरानी तो आपकी वो भी है, देवरानी आपकी ये भी है, माशाल्लाह से आप बेटियों की माँ हैं। एक औरत जब आपके देवर के निकाह में आ चुकी है, फिर आप उसे कबूल करें या ना करें, देवर ने तो कबूल कर लिया, लेकिन आपका ज़र्फ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो औरत पैसों वाली है, जिसके मुतालिक पहले आपकी ओपिनियन कुछ हुआ करती थी, क्योंकि चीज़ें तो हमारे पास भी मौजूद है कि कैसे आप रिएक्शन चैनल वालों के पास जाती थी और वहाँ पर बड़ी यूट्यूबर को लेकर कितनी गंदगी बोला करती थी। तो खैर अब आप आकर कह रही हैं कि जी मुझे तो बड़ी यूट्यूबर बहुत अजीज़ है, उसका दिल ही ऐसा है ना। मतलब ये मोहब्बतें आपको पहले नज़र नहीं आती थी, ये मोहब्बतें आपको अब नज़र आना शुरू हुई हैं। क्यों? क्योंकि आपको डॉलर्स नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा चैरिटी मिल रही है। लोग आपको क्या जानते थे? आप जो आज अपने व्लॉग में कह रही हैं ना कि अगर आज मेरा चैनल बंद हो जाता है तो क्या मुझे रोटी मिलना बंद हो जाएगी? बिल्कुल जी, आपको रोटी मिलना बिल्कुल भी बंद नहीं होगी। हाँ, आपको ये चैरिटीज़ मिलना ज़रूर बंद हो जाएंगी कि जिनको लेकर आप सिर्फ के एक नलका लगवा देती हैं या किसी को जाकर थोड़ा सा राशन दे आती हैं, बाकी तो आप अपना घर बना रही हैं, अपना घर भर रही हैं। तो राबिया बाजी भाई आज बहुत ज़्यादा तपी हुई थी और बार बार बड़ी यूट्यूबर से कह रही थी कि भाई अपनी वालदा को बताएं, अपनी वालदा को बताएं कि इस शादी में मैं क्यों गई थी, यानी कि हमें क्यों भेजा गया था इस शादी में। मतलब कि लोगों पर ये तासुर पैदा करने के लिए कि देखें मैं अकलौती, मैं बेचारी, मैं अबला नारी, मेरे तो पूरे ससुराल वाले भी यकजा हो गए हैं और मेरे शोहर की दूसरी शादी करवा रहे हैं। तो भाई वो कह रही हैं कि हर जगह पर बड़ी यूट्यूबर के लिए मैंने स्टैंड लिया। जब कौसर के बेटे की डेथ हुई है तब भी उनके लिए मैंने स्टैंड लिया। इसी तरह बहुत से मामलात थे, जब उनकी बहन ने उन पर इल्ज़ाम लगाया तो सबसे पहले मैंने स्टैंड लिया। तो भाई हम उनके रिलेटिव्स हैं, हम स्टार्ट से उनको सपोर्ट करते आ रहे हैं, जो कि हकीकत भी है। वो अलग बात है कि बड़ी यूट्यूबर ने अपने मुताबिक अपनी जो प्लानिंग और प्लॉटिंग थी उसके हिसाब से बताया कि किसने इनको सपोर्ट किया, और अक्सर ऑफ कैमरा इनके साथ होते हुए भी लोग इनके साथ नहीं होते थे, बकौल उनके कि भाई मैं तो अकेली हूँ। जैसा कि उन्होंने साजन साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी वाले दिन, जबकि उनके पास सभी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने किसी पर भी ये बात जाहिर नहीं होने दी कि भाई मेरे पास तो जुमे गफ़ीर है यहाँ पर। वो तो लाइव में कह रही थी कि मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, अभी बस थोड़ी देर के लिए लाइव बंद की थी तो मैंने 1 कप चाय पी लिया, जिस पर लोग और धाड़े मार मार के रोए कि हाय बेचारी सुबह से भूखी है, और शोहर लाइव पर अपनी शादियाँ इनको दिखा रहे हैं। तो भाई इनका साथ इनके रिलेटिव्स ने दिया है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। बेशक डॉलर्स की खातिर दिया, लेकिन हमेशा जैसा कि मैं कहती हूँ कि पूरा ख़ानदान एक है, ये मिले हुए हैं, सभी एक दूसरों की प्लानिंग प्लॉटिंग में शामिल है। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि राबिया बाजा कह रही हैं कि जो दिलबर और बाबर हैं ये लोग बड़ी यूट्यूबर को ब्लैकमेल करते हैं, और इस बात के मेरे पास प्रूफ्स मौजूद हैं, यानी कि सभी यहाँ पर एक दूसरों के काने हैं। साथ ही जी अब वो बड़ी यूट्यूबर की वालदा साहिबा को भी वार्निंग देकर गई हैं कि आप जो है उनकी नई नई अम्मी बनी है ना, तो आपको चीज़ों का पता नहीं है, आप अपनी बेटी से जाकर पूछेगा। और मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, आपको थोड़ी सी ज़रा शर्म करनी चाहिए थी कि कमेंट सेक्शन में आकर आप मुझे इस तरह के मैसेजेस कर रही हैं। तो आपको जब चीज़ों का नहीं पता ना, तो प्लीज़ अपने इल्म के मुताबिक आकर यहाँ पर अपने नाकिस इल्म की बुनियाद पर यहाँ पर आकर कमेंट्स मत किया करें। अब मैं आपके कमेंट्स जो हैं वो अपनी कम्युनिटी पर लगा देती तो क्या अच्छा रह जाता। वैसे मुझे ये जो आंटी नजमा है ना, इनके किरदार पर बड़ी हैरत होती है। थोड़ा सा प्यार क्या इन्होंने यूट्यूबर को, बड़ी यूट्यूबर को दे दिया, तो ये तो भाई उन पर पूरा पूरा हक जमा कर बैठी हुई हैं और बिल्कुल ऐसे शो करती हैं जैसे इन्होंने ही बड़ी यूट्यूबर को पैदा किया है। अब यहाँ पर भाई बड़ी यूट्यूबर के लिए एक दोबारा से एक ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई है कि उसे या तो जेठानी को क्लियर करना पड़ेगा या अम्मी नंबर 2 को क्लियर करना पड़ेगा कि भाई अम्मी मैंने उनको क्यों भेजा था, मतलब उनको सच्चाई बतानी पड़ेगी। तो खैर जी अब देखते हैं कि बड़ी यूट्यूबर क्या करती है। वैसे उन्होंने क्या करना है, वो अपने ही व्लॉग बनाती रहती हैं, जैसा कि वो आज भी आकर कह रही हैं कि मैं इंटरनेशनल ट्रिप पर जा रही थी और मैंने ये बात पहले शेयर कर दी, तो जिसकी वजह से मेरे घर में बहुत से प्रॉब्लम्स हो गए। भाई प्रॉब्लम्स आप खुद क्रिएट कर रही हैं, रोज़ाना बीवी नंबर 1 बनने की कोशिश करना और रोज़ाना ये रोना धोना डालना कि बच्चों को अब वालिद चाहिए। हालांकि बच्चे के जो वालिद हैं ना वो साथ ही जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रिप पर और वहाँ पर दिन रात बच्चों को वो अवेलेबल होंगे, लेकिन जाने से पहले भी अब्बा अवेलेबल करना है, ये चीज़ समझ से बाहर थी। तो खैर जी राबिया बाजा के व्लॉग में जिस तरह से आज वो गुस्से से भरी बैठी हुई थी और बड़ी यूट्यूबर से
डिमांड कर रही थी कि भाई अब मुझे क्लियर करें, तो आपको क्या लगता है कि बड़ी यूट्यूबर आकर उनको क्लियर करेंगी या नहीं करेंगी? तो मुझे तो नहीं लगता कि वो उनको क्लियर करेंगी। खैर वो इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं उनके लिए। बाकी जी यहीं तक था मेरा आज का रिएक्शन। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं चौथी वीडियो नहीं लेकर आऊँगी। और हाँ, आप लोगों के साथ एक और बात भी शेयर करनी थी। बहुत सी बहनें मेरी कह रही थी कि मैं अपनी बहन रुबीना का चैनल बना लूँ, तो भाई जी मेरी रुबीना बहन का चैनल भी बन चुका है। उनका लिंक मैं कम्युनिटी पर लगा दूँगी, तो प्लीज़ 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 मेरी बहन के चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह अब वहाँ पर भी मैं लाइव आऊँगी, तो आप लोगों के साथ बाकी बात वहाँ पर होगी। तो इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।